तो हेलो गाइस, मेरा नाम है तरुण सिंह रॉल। आप देख रहे हैं द हिंदू हिस्ट्री। आज का हमारा वीडियो होने वाला है आरएसएस के ऊपर। आरएसएस न होती तो क्या होता। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1995 में नागपुर में विजयदशमी के दिन डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की थी। शुरुआत में इससे बस कुछ ही लोग जुड़े थे, पर आज आरएसएस विश्व की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था बन चुका है। पूरे देश में इसकी शाखाएं लगती हैं। आरएसएस की प्रमुख शाखाएं हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी, बीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सरस्वती शिशु मंदिर इनमें से प्रमुख हैं। आरएसएस एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहा है, जिसके कारण इस पे कई बार बैन भी लग चुका है। आरएसएस को लोग केवल हिंदू संगठन के रूप में जानते हैं, पर आरएसएस ने देश को बहुत कुछ दिया है। यदि आरएसएस न होता तो आज हमारा भारत इस जगह पर मजबूती से न खड़ा होता। यदि आरएसएस न होता तो शायद जम्मू कश्मीर आज भारत का हिस्सा नहीं होता, और यदि आरएसएस न होता तो दादर और नगर हवेली कभी भारत का हिस्सा नहीं बन पाते। आरएसएस ने हर युद्ध में भारत की मदद की है, और भारत में छिपे मुस्लिम कट्टरपंथियों का भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना आरएसएस के होते हुए कभी पूरा नहीं हो सकता है। राम मंदिर के बनने में आरएसएस की कौन सी भूमिका है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सन 1947 में जब कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर उस समय के आरएसएस के प्रमुख गुरु गोलवारकर को कश्मीर भेजा गया। उन्होंने कश्मीर पहुंचकर राजा हरि सिंह को भारत में विलय होने के लिए मना लिया। उनके कहने पर राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन कर दिल्ली भेजा। आरएसएस के कारण ही आज कश्मीर भारत का हिस्सा है। इसके अलावा दादर और नगर हवेली के भारत विलय में आरएसएस का महत्वपूर्ण योगदान है। जब दादर और नगर हवेली पर पुर्तगालियों का कंट्रोल था, यह बात आरएसएस को पसंद नहीं आई कि भारतीय जमीन पर अभी भी विदेशियों का कब्जा है। 28 जुलाई 1954 को बाकनकर के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने नारोली पुलिस स्टेशन पर आवा बोल दिया और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। लिबरेशन फोर्सेस को इस तरह आगे बढ़ता देखकर पुर्तगाली सैनिक अपनी राजधानी सिलवाज की तरफ भाग गए। लिबरेशन फोर्सेस पुर्तगाली कैप्टन बिलगीटो को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। उनके मना करने पर आरएसएस के स्वयंसेवक और लिबरेशन फोर्सेस सिलवाज की तरफ मूव करने लगते हैं। इतनी बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों को देखकर पुर्तगाली डरकर भारत छोड़कर भाग जाते हैं, और 2 अगस्त 1954 की सुबह स्वयंसेवक पुर्तगाली झंडा उतारकर भारतीय तिरंगा फहरा देते हैं। इस तरह पूरा दादर एवं नगर हवेली पुर्तगालियों के कब्जे से छुड़ाकर स्वयंसेवकों ने भारतीय सरकार के हाथ में दे दिया। 1962 में भारत चीन युद्ध में आरएसएस ने बड़ी भूमिका निभाई थी, जैसे आर्मी के रास्तों पे नजर रखना कि दुश्मन उन्हें उड़ा न दे, आर्मी के खाने पीने की व्यवस्था करना, सैनिकों के परिवार वालों का ध्यान रखना जैसे महत्वपूर्ण काम आरएसएस के स्वयंसेवकों ने किए थे। उनके इस काम की तारीफ करते हुए उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1963 के गणतंत्र दिवस पर आरएसएस को लाल किले में परेड करने के लिए आमंत्रित किया। आरएसएस की एक 3000 स्वयंसेवकों की टुकड़ी दिल्ली पहुंची और उसने आर्मी के साथ राजपथ पर परेड की। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने आरएसएस को मदद के लिए बुलाया। उस समय घायल जवानों को खून देने के लिए आरएसएस के स्वयंसेवक आगे आए और बहुत बड़ी मात्रा में घायल जवानों को खून दिया। इतना ही नहीं, कश्मीर की हवाई पट्टी से बर्फ हटाने के लिए आरएसएस को ही बुलाया गया। भारत में आने वाली कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी में मानव कल्याण के लिए सबसे आगे कोई खड़ा मिलेगा तो वह स्वयंसेवक। इतना ही नहीं, यदि आरएसएस ने किसी के सपनों पे पानी फेरा है तो मुस्लिम कट्टरपंथियों के उनका भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना आरएसएस के होती हुई कभी पूरा नहीं हो सकता है। जब तक आरएसएस है तब तक इस्लामिक कट्टरपंथियों को भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना उनकी आंखों पर ही रहेगा और कभी हकीकत में नहीं बदल सकता है। आरएसएस ने भारतवर्ष संपूर्ण हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम शुरू की है, जो कहीं न कहीं हमें सफल भी होती दिखाई दे रही है। आरएसएस ने ही बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया था। 2002 में हुए गुजरात के दंगों में आरएसएस ने जब हिंदुओं को मरता देखा तो उन्होंने बदले की भावना से गुजरात के आधे मुसलमानों को साफ कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।